तो अब मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पे दिखाता हूँ कुछ ऐसे आर्टिकल जो बताएंगे भी ऐसा क्यों हो रहा है, यूके गवर्नमेंट ऐसा करने की क्यों सोच रही है, और अगर ये प्रपोजल सैंक्शन हो जाता है, पास हो जाता है और लागू हो जाता है तो क्या ये फायदा देगा, मतलब स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देगा क्या, आपको जॉब ढूंढने में या आपको एक्सपीरियंस लेने में कितना हेल्प कर सकता है, कितना बेनिफिट कर सकता है। गुड न्यूज, यहाँ पे जब भी स्टूडेंट आते हैं ना, स्टूडेंट्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता था मुझसे वही होता था, भैया क्या हम पढ़ते पढ़ते अपनी फीस निकाल सकते हैं, क्या हमारे खर्चे निकल जाते हैं। तो खर्चे तो मैं हमेशा ही बोलता था हाँ खर्चे निकल जाते हैं, लेकिन पढ़ाई की पूरी फीस निकालनी पढ़ते पढ़ते वो थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, 30-40% करीब निकल जाते हैं। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल सोचा है स्टूडेंट्स के लिए। वो है क्या कि भाई आप यहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं कि भाई 20 घंटे अलाउड होते हैं पढ़ते पढ़ते, जब आपकी स्टडी चल रही होती है, उसको वो इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, और इंक्रीज भी या तो कुछ नंबर्स तक या फिर अनलिमिटेड। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूं आप लोगों को, वहां पे मैं दिखाता हूं कि क्यों यूके गवर्नमेंट ऐसा करने की सोच रही है, और क्या अगर वो सोच रही है तो ये रियली में होगा, ये प्रपोजल पास हो सकता है। हो सकता है तो क्या रीजंस है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे आर्टिकल्स मैंने खोल रखे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलो चलते हैं जल्दी से वहां बैठ के बात करते हैं। तो हाँ, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, जहां पे मैं उनको गाइड करने की करता हूं, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, कौन सी कोर्सेज चूज कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे साथ टाइम बुक करना है, बात करनी है कुछ भी इससे रिलेटेड, तो नीचे एक लिंक है, वहां पे आप बुक कर सकते हो। या फिर अगर आप यूके पढ़ना चाहते हो तो एक नीचे स्टडी इन यूके फॉर्म है, गूगल फॉर्म, उसको आप फिल कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एक राइट यूनिवर्सिटी, राइट कोर्स चूज करने के लिए, मतलब हेल्प कर सकता हूँ आपकी एडमिशन प्रोसेस में यहाँ पे यूके के अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहां पे जाके भी मैं बहुत इंफॉर्मेटिव रील्स बनाता हूँ, वहां पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो अगर इफ यू वांट। जो मेरे चैनल पे रेगुलरली वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने यूके गवर्नमेंट के 2 प्रपोजल्स के बारे में बात की थी। एक तो था कि भाई पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड, कि भाई पीएसडब्ल्यू को वो 6 महीने का नहीं सोच रहे हैं, और दूसरा प्रपोजल जो था उनका वो था डिपेंडेंट से रिलेटेड। अब जो उन्होंने तीसरा प्रपोजल एक और रखा है, वो प्रपोजल है कि भाई यहां पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका जो टाइम होता है कि भाई अगर स्टडी टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स कर सकते हैं, अब वो 20 आवर्स को इंक्रीज करके 2 चीजें सोच रहे हैं, या तो 30 आवर्स कर दें या फिर उस पर लिमिट ही हटा दें, मतलब अनलिमिटेड जितने घंटे आप कर सकते हो ना काम उतने घंटे करो। अब ये हो क्यों रहा है, सबसे पहली चीज तो हमें डिस्कस करनी है इसमें। दूसरी चीज कि भाई यहां पे अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, ये बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, क्या हो सकता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अपने थॉट्स जो है इसके ऊपर वो भी डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी चाहते होंगे कि भाई हाँ इसके बारे में बात हो, क्या लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिट होगा या हम कभी इससे नुकसान तो ना हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, जहां पे दिखाता हूं कुछ ऐसे आर्टिकल जो बताएंगे भी ऐसा क्यों हो रहा है, यूके गवर्नमेंट ऐसा करने की क्यों सोच रही है और क्या इनको बेनिफिट हो सकता है इससे। ठीक है, सबसे पहले तो आर्टिकल रजिस्टर में गेयर अप फॉर द न्यू कैबिनेट रो ओवर फॉरेन स्टूडेंट्स विद प्लान टू अलो देम टू वर्क मोर टू बूस्ट द यूके इकोनॉमी व्हाइल होम सेक्रेटरी वांट्स टू कट द नंबर कमिंग टू ब्रिटेन। होम सेक्रेटरी की यहाँ पे बात करिए सुला ब्रेवमैन की, आप लोगों ने देखा होगा 2 प्रपोजल अभी जो रिसेंटली दिए थे उन्होंने, पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड और डिपेंडेंट से रिलेटेड। पीएसडब्ल्यू में उन्होंने कहा था कि भाई जो है इनका जो बाद में जो काम कर सकते हैं उसको सिर्फ 6 महीने कर दो, और ऐसे ही डिपेंडेंट के बारे में कही थी। इससे पहले 6-8 महीने पहले सुला ब्रेवमैन ने एक और प्रपोजल दिया था, वहां पे भी डिपेंडेंट के बारे में बात की थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आते हैं उनके डिपेंडेंट्स को कैसे कट किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो कैबिनेट है ये टोटली डिफरेंट वे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना, उसको पार्ट टाइम हटा के 20 आवर्स की जो लिमिट हटा देते हैं अनलिमिटेड कर देते हैं। जैसे कि अगर इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ोगे, करंटली यूके में क्या है 680,000 ओवरसीज स्टूडेंट्स लिमिटेड टू 20 आवर्स पेड वर्क अ वीक। इनको पता है कि अगर ये 20 आवर्स को हटा के या तो 30 आवर्स कर देते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि भाई इसको रिमूव कर दो एंटायरली, मतलब कि आप अलाउड हो कितना ही काम करो, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है आपकी, 20 करो, 30 करो, 40 करो, 50 करो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है जितना भी आपको करना है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है जो स्टूडेंट्स के लिए आई है। रेज दिस कैप टू 30 आवर्स, या फिर क्यों करना चाहते हैं कि भाई इतनी सारी वैकेंसीज जो है उनको फिलअप करने के लिए। अब इसके बारे में एक आर्टिकल मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि भाई सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई ऐसा करने की सोच क्यों रहे हैं, कि मतलब ये बूस्ट करने की सोच क्यों रहे हैं कि भाई इकोनॉमी को तो बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक तो ब्रेक्सिट, ठीक है, और दूसरा क्या है कि भाई जो कोविड की सिचुएशन आई थी, इन दोनों ने यूके की इकोनॉमी को काफी डाउनफॉल पे कर दिया। ठीक है, और उससे भी ज्यादा ये बात है कि भाई अभी जो है, जब कोविड का लॉकडाउन आया था उसके बाद जो बहुत सारे लोग हैं अर्ली रिटायरमेंट पे चले गए हैं। यह यूके लेबर शॉर्टेज आर शेप टू ऑफ थिंग्स टू कम लॉर्ड्स वॉन। ठीक है, पोस्ट पेंडेमिक राइज इन इकोनॉमिक इनएक्टिविटी ड्यू टू अर्ली रिटायरमेंट इज यूनिक टू ब्रिटेन बट लाइकली टू परसिस्ट, कमिटी कंक्लूड्स। तो मतलब ये कह रहे हैं लेबर शॉर्टेजेस हो रखी है, ठीक है, जिसके कारण इन्फ्लेशन भी हो गया है, स्क्वीज ऑफ फंडिंग फॉर पब्लिक सर्विसेज,
तो अब जो अर्ली रिटायरमेंट जिन लोगों ने लिया है वो है कि बाय पीपल इन देयर 50s एंड 60s हैज बीन द मेन रीजन बिहाइंड एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 500,000 इन द नंबर ऑफ वर्किंग एज एडल्ट्स हु आर नाइदर इन एम्प्लॉयमेंट नॉट जॉब सीकिंग अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट। ठीक है, तो जो लोग 50-60 की उम्र के थे, उन्हें कोविड से डर लगा या फिर कोविड के बाद वो इतने मेंटली हर लोगों की चेंज हो जाती है सिचुएशन कि भाई 2 साल अगर आप 1.5 साल घर पे बैठ के काम कर रहे हो, लोगों ने अपनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी और तरह की चीज ढूंढ ली या फिर उन्हें लगा कि हमने इतना कमा लिया है अब हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक रीजन तो वो है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूं वो आर्टिकल भी, कि यहां पे अगर हम देखें इसके बारे में बात करें तो ये पूरा आर्टिकल है इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन की लाइब्रेरी स्किल्स एंड लेबर शॉर्टेजेस के ऊपर इन्होंने पूरी बात करी हुई है। ठीक है, यहां पे इन्होंने बताया स्किल एंड लेबर शॉर्टेजेस। ठीक है, यहां पे पूरे नंबर्स के साथ बताया हुआ है बिजनेस एक्सपीरियंसिंग अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। तो इन नवंबर 2022 की रिपोर्ट है 13.3% ऑफ बिजनेसेस सर्वेड बाय ओएनएस रिपोर्टेड एक्सपीरियंस शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। ठीक है, ये और इसके साथ साथ अगर हम ये पूरा आप पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक छोड़ दूंगा नीचे, आप इसको इन डिटेल में पढ़ सकते हो। और मोस्टली जो शॉर्टेजेस हैं अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज के ऊपर 35.5%, इन कंस्ट्रक्शन में 20.7%। अगर नीचे हम जाते हैं तो पूरा ग्राफ में समझाया हुआ है यहाँ पे बिजनेस एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज का बिजनेस 35%, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में 21%। तो मतलब सारे बिजनेस की कैटेगरी बता रखी है कि कहाँ पे इनको जो लेबर शॉर्टेजेस हैं, मतलब जो हम पे इनको वर्कफोर्स ज्यादा चाहिए, तो ये सारी की सारी है। ठीक है, अब इसके बाद वैकेंसीज आ जाती है। रियल एस्टेट में भी देखो 6% है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईटी से रिलेटेड तो अगर आप देखो तो आईटी से रिलेटेड तो इसमें ज्यादा है भी नहीं, आईटी से रिलेटेड ज्यादा शॉर्टेज है ही नहीं। आईटी के बंदे इनके पास पूरे हैं, इनके पास बंदे नहीं है अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज के, कंस्ट्रक्शन के। अगर आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हो, कंस्ट्रक्शन के अगर आपने इंडिया में डिग्री कर रखी है तो आपके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। आपको नहीं पता कि कैसे आना है तो डेफिनेटली नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप टाइम बुक कर सकते हो। और डेफिनेटली मैं आपको किसी के साथ नेटवर्क कर सकता हूँ यहाँ पे, या किसी के साथ आपको लिंकअप कर सकता हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है उस इंडस्ट्री में आने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखें तो वैकेंसीज इन सितंबर नवंबर 2022 there were 1.9 million vacancies in the UK similar to the number of unemployment people। मतलब 1.9 million vacancies at the moment। ठीक है, इस टाइम में जो रिपोर्ट ने बताई बहुत ज्यादा लोगों की कमी है अभी यहाँ पे यूके में। ठीक है, अब डिस्पाइट फॉलिंग इन द लेटेस्ट क्वार्टर वैकेंसीज रिमेन वेल अबव प्री पेंडेमिक लेवल्स। देखो प्री पेंडेमिक जो है यहाँ पे 11, 12, 13 यहाँ पे वैकेंसीज इतनी थी, लेकिन अब जो वैकेंसीज हैं वो कोविड से पहले जितनी थी उससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, सारा डेटा आपके सामने है। वैकेंसीज बाय इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के भाई कौन सी इंडस्ट्री को कितने चाहिए ये बता रखी हैं। ये नंबर्स नहीं है, ये थाउजेंड्स में है, इन थाउजेंड्स। सो 208,000 मतलब 2 लाख, 11 लाख, ये सारे टोटल वैकेंसीज हैं। 1.1 मिलियन में तो 11 लाख हो गए ना। स्किल शॉर्टेजेस, ये सारा इन्होंने बात की हुई है, मतलब ये पूरा आर्टिकल है, इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ था। कॉज ऑफ द लेबर मार्केट शॉर्टेज, कॉज क्या है? सबसे बड़ी कॉज तो ये कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इलनेस। लॉन्ग टर्म इलनेस क्या है भाई? बीमार हो गए कोविड के चक्कर में, तो इसलिए ठीक है लॉन्ग कोविड हो गया लोगों को। और इसके बाद साथ साथ और जो अर्ली रिटायरमेंट है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों की शॉर्टेज हो गई है जो काम कर सकते हैं। तो इसलिए इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू कम हेयर। सेकंड जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये कि भाई यूके वांट्स टू बी कंसिडर्ड द बेस्ट स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन। जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने क्या किया था, कनाडा ने अभी पिछले नवंबर में अक्टूबर में कुछ किया था कि भाई स्टूडेंट जो है अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक आर्टिकल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टार्टिंग टुडे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन टेम्परेरी वर्क मोर देन 20 आवर्स पर वीक। ठीक है, तो कनाडा ने किया था अंटिल 31 दिसंबर 2023, मतलब 1 साल के लिए इन्होंने सीधा खोल दिया था नवंबर 15 से दिसंबर 31, 2023, बिकॉज वो अपनी इकोनॉमी को वापस ग्रो करना चाहते थे। इसी तरह सेम एक डिसीजन लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, अनरिस्ट्रिक्टेड वर्क राइट्स फॉर स्टूडेंट वीजा होल्डर्स टू एंड ऑन 30 जून 2023। तो यही एक डिसीजन ऑस्ट्रेलिया ने लिया था। अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अगर ये सेम चीज करें तो यूके भी चाहता है कि स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं बाहर, वो हमें भी कंसिडर करें कि भाई हम भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे स्टूडेंट्स वर्क कर सकते हैं अनलिमिटेड आवर्स। वो भी अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं इस फैक्टर को यूज करके, और यूके भी चाहता है कि वो उस मार्केट में कहीं पीछे ना रह जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने में। लेकिन देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो टारगेट था यूके का 600,000 था बाय 2030, लेकिन वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं 680,000। तो मुझे नहीं लगता कि भी स्टूडेंट्स के लिए जो यूके है बेस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं है एट द मोमेंट। लेकिन यूके पीछे क्यों रहा है? यूके सोच रहा है कि भाई अगर इसमें और स्टूडेंट्स आ सकते हैं और हमारे लिए काम कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को और ग्रो कर सकते हैं, और पैसा आ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत मोटा पैसा लेके आते हैं इस कंट्री के अंदर। अब बात यह आती है कि भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर ये प्रपोजल सैंक्शन हो जाता है, पास हो जाता है और लागू हो
रहता है तो क्या ये फायदा देगा, मतलब स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देगा? क्या आपको जॉब ढूंढने में या आपको एक्सपीरियंस लेने में कितना हेल्प कर सकता है, कितना बेनिफिट कर सकता है? एज पर माय थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि भाई मुझे लगता है कि स्टूडेंट जब यहाँ पे पार्ट टाइम काम करता है ना, तो आपके लिए इजी होता है कि भाई आप अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हो ऑन टाइम, ठीक है? क्योंकि देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जैसे ये खोल देते हैं कि 20 घंटे से ज्यादा आप काम कर सकते हो, डेफिनेटली आप यहाँ पे ज्यादा पैसे कमा सकते हो, अपनी फीस पूरी की पूरी निकाल सकते हो, अपने लिविंग एक्सपेंसेस आराम से निकाल सकते हो, अपने पीछे अगर आपने इंडिया में कुछ भी पैसा ले रखा है कहीं से भी तो डेफिनेटली उसको भर सकते हो। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंडिया से आए थे 161,000 आए थे पिछले साल, और उसके डिपेंडेंट आए थे अराउंड 35,000 के करीब। मतलब बहुत सारे इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, पहले चाइना से ज्यादा थे, अब इंडिया से आ रहे हैं। और फायदा क्या होगा आपका, जब इतने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स करोगे, 20 घंटे से ज्यादा काम करोगे किसी भी इंप्लॉयर के पास, तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, पॉसिबिलिटी होगी भाई वो इंप्लॉयर आपको आगे रिटेन कर सकता है, स्पॉन्सरशिप दिला सकता है। क्यों? आपके पास टाइम होगा पूरा पूरा कि आपने आपको प्रूव करने का कि भाई आप एक गुड इंप्लॉई हो, क्योंकि आप फुल टाइम वहां पे काम कर रहे होगे। एक ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी क्या होगी कि भाई आप देखो, दो अपॉर्चुनिटी हो गई। सबसे पहले तो कि भाई अपनी फीस वगैरह निकाल सकते हो, खर्चे निकाल सकते हो। दूसरी क्या है कि भाई आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो जहां पे भी जाओ। तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि भाई आप यहां से जो एक्सपीरियंस लोगे, कल को अगर वापस भी आपको जाना पड़ा, स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिलती, तो आपके पास इतना एनफ एक्सपीरियंस होगा यहां से कि भाई दूसरी जगह आके आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। और फोर्थ जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वो ये होगी कि भाई यहाँ पे अगर आपने फुल टाइम जॉब कर लिया, मतलब पढ़ाई करते करते भी, पीएसडब्ल्यू के टाइम पे भी, तो उसके बाद क्या होगा, कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो कनाडा के लिए, अगर पीआर के लिए या ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए, कहीं पे भी, तो आपका फुल टाइम 3 साल का माना जाएगा, विच इज वेरी गुड। कि आपका ये दिखेगा भाई आपने पिछले 3 साल से ये फुल टाइम आप काम कर रहे हो, तो ईजी हो जाता है यहाँ पे जॉब मांगना। अब इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि हर चीज की दो चीजें होती हैं, या तो गुड थिंग्स भी होंगी, कोई भी डिसीजन आता है उसके बैड थिंग्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि भाई अब यहाँ पे अगर आप 20 घंटे ज्यादा काम करते हो तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट्स भी बनाते होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी बनाते होते हैं। लेकिन अगर आप फुल टाइम काम करोगे तो आपका फोकस वहां पे ज्यादा होगा, आप टायर्ड फील करोगे और आप अपनी पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाओगे, और आपके जो ग्रेड है वो कम आएंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर देखा जाए इन फ्यूचर, अगर ग्रेड के बेसिस पे कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स है जो ग्रेड के बेसिस पे आपको जॉब मिलती है उसमें, तो वहां पे आप लैक कर सकते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको लगता है कि भाई कोई डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ पढ़ने के लिए आप आए हो और आपको पता है कि आप थ्योरेटिकल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो अगर आपको वो नॉलेज नहीं होगी तो आप जो कंसेप्चुअल जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, टेक्निकल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होंगे, उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगे तो शायद आप उसको क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पे वेरी थिन लाइन है कि भाई फायदे और नुकसान के। मुझे जहां तक लगता है फायदे ज्यादा है, अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देती है तो मैं तो यही कहूंगा गवर्नमेंट कर दे स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है इसका। और बहुत सारे स्टूडेंट, परसेंटेज देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की परसेंटेज ऐसी होगी जो इससे बहुत खुश होंगे। तो यही था इस वीडियो में, मुझे आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में कहीं भी आपको थोड़ी बहुत वैल्यू दिखे है तो मेक श्योर डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, डू कंसीडर लाइकिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।